जी हाँ साथियों, रिटायरमेंट की उम्र को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तो पूरी जानकारी अपन विस्तार से जान लेते हैं कि इस प्रकार यहाँ पे कैबिनेट बैठक फैसला को लेकर कर्मचारियों को खुशी की लहर है। सभी विभागों में लागू हो चुकी है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ी, किस प्रकार यहाँ पे नया आदेश जारी हो चुका है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। रिटायरमेंट एज हाइक 2026 सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला, रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ेगी। जानिए पूरी जानकारी। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच इन दिनों रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से की जा रही मांगों को और वर्तमान प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकारी नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के मन में यह सवाल है कि क्या वाकई सेवाकाल की अवधि बढ़ाई जाएगी या केवल एक अटकल है। केंद्र और राज्य सरकारों के सामने वर्तमान में अनुभवी कार्यबल को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। कई महत्वपूर्ण विभागों में वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाती है तो सरकार को इन अनुभवी हाथों का लाभ कुछ अतिरिक्त वर्षों तक मिल सकेगा। इसके अलावा बढ़ती उम्र वाली आबादी और पेंशन फंड पर बढ़ते वित्तीय बोझ को संतुलित करने के लिए भी सेवाकाल बढ़ाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार के अधिकांश विभागों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय है। हालांकि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों में यह सीमा 62 से 65 वर्ष तक भी शामिल की गई है। समय समय पर हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी रिटायरमेंट की उम्र को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं होती जा रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपने विशिष्ट विभागों से इसे लागू भी किए हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। यदि सरकार रिटायरमेंट की आयु में बढ़ोतरी का फैसला लेती है तो इसके कई व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त वर्षों तक पूरी सैलरी और पदों का लाभ मिलेगा। साथ ही अनुभवी कर्मचारियों के पास जो कौशल और कार्य अनुभव होता है वही नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में भी मददगार साबित हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर इसे अचानक होने वाली नियुक्तियों और ट्रेनिंग के खर्चों में भी कुछ कमी आने की संभावना रहती है। जहाँ एक तरफ कर्मचारी संभावित फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से नई भर्तियों की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मौके पर कम हो जाएंगे। इससे अतिरिक्त आधुनिक युग में नई तकनीकी और डिजिटल कार्यप्रणाली को तेजी से अपनाने के लिए युवाओं की ऊर्जा को भी आवश्यक माना जाता है। यही कारण है कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत ही फूक कर कदम रख रही है। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना या लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। विभागीय स्तर पर चली रही चर्चाएं और विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस विषय पर मंथन जारी है। अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति, आगामी चुनाव और प्रशासनिक सुधारों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास करने के बजाय केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भी ध्यान दें। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रिटायरमेंट से जुड़ी, कर्मचारी से जुड़ी, सरकारी योजना से जुड़ी सारी जानकारी, नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।